पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में अब सच को जांचने का सिर्फ एक ही दुरुस्त तरीन और बेहतरीन पैमाना रह गया है कि जो हुकूमती वुज़रा कह रहे हो समझने के सच उसके बिल्कुल उलट है। पंजाब की क़यादत कहाँ गायब थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अब बुशरा बीबी चलाएंगी या दूसरी लीडरशिप चलाएगी? फाइनल कॉल का नारा लगाकर सोशल मीडिया पर और तहरीक इंसाफ के लीडरान गायब क्यों हो गए? यानी ये तमाम सवालात अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से उठें तो चलें, मेक सेंस। वो पार्टी के अपने लोग हैं और वो पार्टी के मुस्तकबिल के खदोखाल तय करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कौन कहाँ खड़ा है, वो आपस में अपना इंटरनल ऑडिट कर रहे हैं, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर ये वाले सवालात प्रो नून लीग जर्नलिस्ट उठाएं या नून लीग के लोग उठाएं या इस्टेब्लिशमेंट के मोहसिन नकवी टाइप लोग उठाएं, तो इससे साफ जाहिर है कि तहरीक इंसाफ लोगों के असाब पर सवार हो गई है। और इससे साफ जाहिर है कि नून लीग के लोग परेशान हैं कि हमारी काल पर तो कोई चिड़िया भी बाहर ना निकले शायद, तो इनकी काल पर इतने लोग क्यों निकल आ रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि नून लीग वालों को भी ये समझ है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त वो हवा बन चुकी है जो उनके असाब पर सवार है। यानी हर शख्स तेरा नाम ले, हर शख्स है दीवाना तेरा वाली सूरत हाल है। इतनी बड़ी तादाद में खैबर पख्तूनख्वा से लोगों के आने ने अब नून लीग को यही सोचने पर मजबूर कर दिया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, इस्टेब्लिशमेंट को यही सोचने पर मजबूर कर दिया है कि अब तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर सवालात उठाकर उनको आपस में लड़ाने, डिवाइड एंड रूल की कोशिश की जाए। वरना अब ये इतनी बड़ी जमात बन चुकी है और इसके साथ पब्लिक सपोर्ट दिन ब दिन हमारी तमाम तर कोशिशों के बावजूद इतनी बढ़ती जा रही है कि हम वोट से तो इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब हम यही कोशिश करें कि जिस तरह हमने पहले जहांगीर तरीन और परवेज़ खटक को और इस तरह के लोगों को तोड़ा था, तो उसके बावजूद भी पार्टी नहीं टूटी, तो अब हम पार्टी को तोड़ने के लिए अब मौजूद क़यादत को भी आपस में लड़ाने और तोड़ने की कोशिश करें। और खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत को पंजाब की क़यादत के और पंजाब की क़यादत को पख्तूनख्वा की क़यादत के ख़िलाफ़ करें और फिर बुशरा बीबी और गंडापुर और बैरिस्टर गौहर में लड़ाई कराने की कोशिश करें। अब बस इन्हीं खतूत पर काम जारी है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। वो अवाम की ताकत का अवाम की ताकत से मुकाबला करने और वोट की ताकत का वोट की ताकत से मुकाबला करने के तो शायद अब बिल्कुल भी काबिल नहीं रहे। कम से कम इस वक्त तक की सूरत हाल तो यही बता रही है। जिस तरह उन्हें तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात पर कंसर्न्स हैं, वो वाकई उनकी बेचैनी, उनके इस्तराब और उनकी खसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली जो हालत है उसको बयान कर रहे हैं। जो उन्होंने दावे किए थे कि हम पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे और फिर इस्लामाबाद तो दूर की बात, तो तहरीक इंसाफ वाले डी चौक तक भी पहुँचे जहाँ उन्होंने पता नहीं 100 रुकावटें की 100 पोस्टों तक रुकावटें लगाई थी, लेकिन हर रुकावट, हर चौक, हर चौराहा तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए खुलता चला गया। तो अब उन्हें ये तकलीफ हो रही कि पंजाब से लोग क्यों नहीं है। बिल्कुल अच्छा हुआ, चाहे ये सवाल शौकत ज़ई टाइप लोग उठा रहे हो, शौकत यूसुफ ज़ई टाइप तहरीक इंसाफ के अंदर के लोग उठा रहे हो, चाहे सलमान अकरम राजा साहब अपनी गलती तस्लीम करके इस्तीफ़ा दे रहे हों, मगर फैक्ट यही है कि अगर पंजाब से लोग नहीं आए तो बहुत अच्छा किया। लोगों को मज़ीद गिरफ्तार होने और मज़ीद लोगों को मोहसिन नकवी या मरियम हुकूमत की जेलों में जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर लोग पंजाब से नहीं आए, अगर लीडरशिप पंजाब से नहीं आई, तो बहुत अच्छा किया। पहले ही जो लोग गए उनको आपने गोलियों से इस्तकबाल किया, तो और लोग भी आते तो आप और लोगों को गोलियां मारते। तो वहशत और दरिंदगी और पुरअमन प्रोटेस्ट का अगर आपने गोलियों से जवाब देना है, तो ये कोई मकबूजा कश्मीर या फ़लस्तीन तो है नहीं। तो लोगों ने ना आकर फिर बहुत अच्छा किया। हमें अपने लोगों को मरवाने का तो ज़ाहिर है, वो भी पाकिस्तानी है, चाहे वो तहरीक इंसाफ के लोग हों, चाहे वो हमारी किसी मुखालिफ जमात के लोग हों, किसी मुखालिफ क़ुव्वत के लोग हों, लेकिन बहरहाल वो पाकिस्तानी है, तो हमें उनको मरवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका अब मेयार यही रह गया एडमिनिस्ट्रेशन का कि आपने अथॉरिटेरियनिज़म के भी तमाम जो रिवायात हैं उनको तोड़ देना है। जो काम परवेज़ मुशर्रफ ने किया था कराची में, वही काम आपने इस्लामाबाद में किया है, तो फिर बिल्कुल ठीक किया तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत ने। अगर वो यहाँ से निकलते और आप उनका आज़ादी चौक पर गोलियों से इस्तकबाल करते, तो एक डी चौक की तरह आज़ादी चौक में भी गोलियां बरस रही होती। तो फिर अच्छा हुआ कि तहरीक इंसाफ वाले नहीं निकले पंजाब से, उन्होंने बहुत अच्छा फैसला किया। पंजाब की लीडरशिप ने आपके इरादों को भांप लिया और वो नहीं निकले। मासूम शहरियों की जाने, एक तरफ तो आप कहते हैं कि गंडापुर और बुशरा बीबी क्यों नहीं मरे, वो बाहर क्यों नहीं निकले, हम उनको भी मारना चाहते थे। जाहिर है आप बादियो नज़र में यही कह रहे हैं ना कि कारकुन मर गए और आप नहीं मरे, तो क्यों नहीं मरे।
तो फिर इसका मतलब है कि अगर पंजाब से भी कारकुन आते तो वो मर जाते। आपको आपको बड़ा दर्द है कि गरीब को आगे कर दिया, तो इसका मतलब है मारा तो गरीब को आपने ही ना। अगर आपको पता भी था कि वो गरीब कारकुन है और उसके बावजूद आपने उन्हें गोलियां मारी, चाहे ज़ख्मी किया चाहे जान से मार दिया, दोनों काम गलत किए ना आपने। और आपको ये दुख भी है कि बुशरा बीबी और गंडापुर क्यों गाड़ियों में और कंटेनर्स में छुपे हुए थे और आप फरार क्यों हो गए और आप उन्हें मार नहीं सके। आपकी बातों से यही लग रहा है। तो इसका मतलब है कि अगर पंजाब से भी लोग आते तो आप उनको भी मारते। तो फिर अगर वो नहीं आए, चाहे ये शौकत यूसुफजई को बुरा लगे या तहरीक इंसाफ के दीगर लोगों को बुरा लगे, चाहे ये शेर अफजल मरवत को बुरा लगे, लेकिन अगर लोग नहीं आए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। गरीब की जान फालतू तो नहीं है, चाहे उसका ताल्लुक पंजाब से हो, चाहे बलूचिस्तान से, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से। उसे मरने के लिए तो किसी जगह पे भी नहीं जाना चाहिए, तो वो नहीं आए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया। जहाँ तक ये सवालात हैं कि जी पार्टी की क़यादत बुशरा बीबी चलाएंगी या गंडापुर चलाएंगे, देखिए बुशरा बीबी आधी तो कामयाब रही हैं। एक राहत भी यही, एक मुसीबत भी यही। आधी तो वो कामयाब रही हैं क्योंकि इससे पहले जब जब गंडापुर इस्लामाबाद आते रहे, जब जब खैबर पख्तूनख्वा से या पंजाब से या कहीं से भी लोग एहतजाज के लिए फ़ाइनल काल से पहले जो 2-4 कालें थी उन पर जब इस्लामाबाद आते रहे, तो उनके साथ इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए थे। तो बुशरा बीबी ने पहली बार कमान संभाली और उनकी क़यादत में बहुत बड़ी तादाद में लोग आ गए। यूँ क्राउड पुलर वो टेक्निकली अपने आप को साबित कर चुकी हैं, गंडापुर से बड़ी क्राउड पुलर अपने आप को साबित कर चुकी हैं। इसलिए क्राउड पुल करना एक बहुत बड़ी कामयाबी होती है सियासत में, और ये कामयाबी तो बुशरा बीबी को मिल चुकी है। तो इस लिहाज से तो उनका सियासत में आना तहरीक इंसाफ के लिए नेक शगुन है। हाँ, उन्हें जिस तरह से भागना पड़ा, इस पर आप सवाल उठा सकते हैं कि उन्होंने दावे किए थे कि मैं आखिरी औरत होंगी, और ताहिरुल कादरी की तरह उन्होंने कफन शफन की भी बातें की थी, लेकिन वो सब कुछ ना हो सका। तो गोलियां खाने के लिए वहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर वो ना आती, वहाँ पर खड़ी रहती, तो अगर तहरीक इंसाफ के 6 या 8 लोग मरे हैं तो फिर शायद उनको देखकर लोग मज़ीद वहाँ रुक जाते। और मोहसिन नकवी एंड कंपनी तो गोलियां मारने पर तुली हुई थी, तो फिर 6-8 लोग ना मरते, फिर जो 15-20-25-30 लोग मर जाते, जिस तरह लतीफ़ खोसा साहब या गंडापुर साहब अपने बेशुमार कारकुनों की हलाकत के दावे कर रहे हैं। अल्लाह करे कि वो झूठ ही हो, लेकिन अगर वो लोग वहाँ रुके रहते तो और लोग बस मरते। तो यूँ उनका ये फ़ैसला भी बिल्कुल दुरुस्त था वहाँ से जाने वाला। आप उसे चाहे फ़रार कहें, चाहे आप उन्हें बुज़दरी कहें, लेकिन अपने लोगों को मरवाना, उनको तो ज़ाहिर है कंटेनर्स की और बुलेट प्रूफ गाड़ियों की सपोर्ट हासिल थी, लेकिन गरीब कारकुन को तो हासिल नहीं थी ये सपोर्ट। और अगर बुशरा बीबी और गंडापुर आखिर तक मैदान में मौजूद रहते तो इसका मतलब था कि आखिर तक सैकड़ों लोग वहाँ पर मर जाते। तो अगर उन्होंने अपने लोगों को मरने से बचाने के लिए खुद भागने का फैसला किया, ज़ाहिर उस वक्त को कम्युनिकेशन की सूरत हाल तो नहीं थी ना कि वो लाउड स्पीकर पर ऐलान करती कि मैं भी भाग रही हूँ, तुम भी भाग रहे हो। ऐसे करती तो आप तो शायद उनको पुश्तों पर भी गोलियां मारते। तो अगर उन्होंने वहाँ से भाग जाना और भाग जाने को कारकुनों के लिए एक मैसेज समझना की तरह कन्वे करना पसंद किया कि उनको देखकर कारकुन भी भाग जाएं, तो ये स्ट्रेटजी भी कोई बुरी नहीं थी। अब चाहे आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे या बुरी, हाँ, मुस्तकबिल में अब बुशरा बीबी शायद तहरीक इंसाफ को किसी भी स्टेज पर रूल या लीड कर ही नहीं सकेंगी, क्योंकि अब उनको गिरफ्तार कर दिया जाएगा, या कम से कम पंजाब में तो नहीं आने दिया जाएगा, और शायद केपी से ही गिरफ्तार कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल अगर केपी से ना भी गिरफ्तार किया गया तो पंजाब में इवेंचुअली उनका शौहर कैद है, उन्होंने यहाँ आना ही आना है, और उनको कैद किया जाएगा ही जाएगा। और कम से कम उनके लिए बाहर निकलना और लीड करना तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। जुलूस जलसे की क़यादत करना या कहीं खिताब करना, तो पब्लिक मीटिंग्स में जाना अब उनके लिए मुमकिन ही नहीं होगा। तो बुशरा बीबी की क़यादत का बाब तो अब एक दफ़ा आप अगले कई साल के लिए बंद ही समझें।